नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश की आज की सबसे ताजा और महत्वपूर्ण खबरों में। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र कल यानी 3 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। इससे पहले आज विधान भवन में सर्वदलीय बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इस बैठक में सत्र के संचालन को लेकर चर्चा होगी। सत्र के दौरान वित्तीय वर्ष 2026-26 के लिए अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पूर्व राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ और पार्टी नेता राघवेंद्र सिंह बेनीवाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। मायावती ने साफ किया कि भविष्य में किसी भी स्थिति में दोनों की पार्टी में वापसी नहीं होगी। उन पर अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप लगातार सामने आ रहे थे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सरकार ने 2017 में सत्ता में आने के बाद से 26,000 से ज्यादा सरकारी प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसा पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक बच्चों को शिक्षा से वंचित करने के लिए किया गया। अखिलेश यादव ने कहा कि सपा कल से शुरू हो रहे मानसून सत्र में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमले के बाद उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों से मिले अलर्ट के बाद प्रदेश पुलिस ने हाई अलर्ट जारी किया है। कांवड़ यात्रा मार्गों पर पुलिस और पीएसी की तैनाती बढ़ा दी गई है। वहीं रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और धार्मिक स्थलों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश सरकार के 2026-27 के पहले अनुपूरक बजट में नई और अधूरी बुनियादी परियोजनाओं के साथ साथ युवाओं और महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के लिए भी फंड देने की संभावना है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना इसे 4 अगस्त को विधानसभा में पेश करेंगे। बजट में प्रयागराज से सोनभद्र तक विंध्य एक्सप्रेसवे और गाजीपुर मिर्जापुर चंदौली को जोड़ने वाले लिंक एक्सप्रेसवे के लिए भी फंड आवंटित किए जा सकते हैं। मेरठ में पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो पुलिसकर्मी और पत्रकार बनकर लोगों को ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठता था। आरोपी सोशल मीडिया पर फर्जी महिला प्रोफाइल बनाकर लोगों को झांसे में लेते थे और फिर उन्हें डरा धमकाकर पैसे ट्रांसफर करने पर मजबूर करते थे। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि गैंग के 2 अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। बुलंदशहर में एक युवती का शव मिला है, जिसके शरीर पर कई गहरे घाव हैं। पुलिस को शक है कि यह हत्या का मामला है। युवती निहारी गांव की रहने वाली थी, जो कुछ दिनों से लापता थी, लेकिन परिवार ने इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी थी। एसएसपी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। प्रयागराज में नीट की तैयारी कर रही 17 साल की एक छात्रा को उसका सोशल मीडिया दोस्त बहलाकर इंदौर ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। छात्रा की मां की शिकायत पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और आरोपी होटल कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने छात्रा को सुरक्षित उसके घर पहुंचा दिया है। आगरा के ताजगंज थाना क्षेत्र में पत्नी की बेरहमी से हत्या करने वाले आरोपी फरहान को पुलिस ने ताजमहल के पास से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने 28 जुलाई को अपनी पत्नी उज्जमा के सिर पर ईंट से वार किया और गला काटकर उसकी हत्या कर दी थी, जिसके बाद से वह फरार चल रहा था। पुलिस अब हत्या के कारणों की जांच कर रही है। शामली में राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी मोनू उर्फ गुल्लू की हत्या के बाद आरोपी भागने के बजाय सीधे अपने गांव लौट गए। पुलिस पूछताछ में पता चला कि आरोपियों ने हत्या के लिए बागपत और शामली से 3 तमंचे खरीदे थे। पुलिस ने 4 घंटे के भीतर मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और अब हथियार सप्लायरों की तलाश की जा रही है। मुंबई पुलिस ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के एक गैंग लीडर को गिरफ्तार किया, जिस पर कई मामले दर्ज थे। आरोपी 23 वर्षीय निशांत राजेश सिंह सीतापुर जिले का रहने वाला है, जिसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मामला दर्ज है। मुंबई पुलिस ने उसे हिरासत में लेने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंप दिया। 13 उत्तर प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी यूपी में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि पूर्वी यूपी में कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। इसको लेकर 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। गोरखपुर के बशारतपुर स्थित एक पेट्रोल पंप के पास शनिवार रात थार और बोलेरो के बीच मामूली टक्कर के बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट और तोड़फोड़ हुई। हमलावरों ने थार और बोलेरो दोनों गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया, जिससे मेडिकल रोड पर लंबा जाम लग गया। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने छापेमारी कर दोनों पक्षों के 4 युवकों को हिरासत में ले लिया।
चतरा गोरखपुर के डोमिनगढ़ डोहरिया मार्ग को रेलवे द्वारा बंद किए जाने के विरोध में ग्रामीणों ने शनिवार सुबह सड़क जाम कर दिया और करीब 4 घंटे तक प्रदर्शन किया। करीब 20 गांवों के लोगों के आवागमन का यह प्रमुख रास्ता है। मौके पर पहुंचे एसडीएम ने रेलवे अधिकारियों से बातचीत के बाद मार्ग को खुलवा दिया। केंद्र सरकार ने राज्यों को कर हस्तांतरण के तहत 1.9 लाख करोड़ रुपए जारी किए हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा 19,208 करोड़ रुपए मिले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया है। इस राशि का इस्तेमाल विकास कार्यों, बुनियादी परियोजनाओं और जन कल्याण योजनाओं के लिए किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज भाजपा पर भ्रष्टाचार, दमन और पाप का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सभी बड़ी समस्याएं तभी खत्म होंगी जब भाजपा को सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा। अखिलेश यादव ने सरकार पर कानून व्यवस्था बिगड़ने और विरोध प्रदर्शनों पर पुलिस बल का इस्तेमाल करने के भी आरोप लगाए। उत्तर प्रदेश सरकार की गो संरक्षण नीति से रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस नीति ने गो सेवा को रोजगार और उद्यम का एक नया मॉडल बना दिया है। राज्य सरकार का कहना है कि इस नीति से देशी गाय आधारित निर्यात को भी बढ़ावा मिल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक यूपीएसएससी की प्रारंभिक पात्रता परीक्षा यानी पीईटी 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कल यानी 3 अगस्त से शुरू होगी। इच्छुक उम्मीदवार 1 सितंबर तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। पीईटी अब राज्य सरकार के विभागों में ग्रुप सी की भर्तियों के लिए प्राथमिक स्क्रीनिंग परीक्षा बन गई है। वाराणसी की दाल मंडी चौड़ीकरण योजना के तहत 650 मीटर लंबी सड़क के निर्माण की तैयारी चल रही है। सड़क बनाने से पहले 1,950 मीटर लंबी सीवर, पेयजल और स्टॉर्म वाटर की पाइपलाइन बिछाई जाएगी। वाराणसी विकास प्राधिकरण और नगर निगम ने अवैध निर्माणों को ध्वस्त कराने का काम भी शुरू कर दिया है। 21 चंदौली के चकिया क्षेत्र के एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में नवनिर्मित अतिरिक्त कक्षा कक्ष का लोकार्पण किया गया। विधायक कैलाश आचार्य ने इस कमरे का उद्घाटन किया और कहा कि इससे विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए बेहतर सुविधा मिलेगी। यह कमरा समग्र शिक्षा अभियान के तहत 81,61 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला और करीब 652 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने सपा पर विकास विरोधी होने का आरोप लगाया और कहा कि उनकी सरकार प्रदेश के हर कोने में विकास के काम कर रही है। झांसी में बदमाशों ने एक दुकान के ताले तोड़कर करीब 11 लाख रुपए का सामान चोरी कर लिया, जिसमें 9.20 लाख रुपए नकद और आधा किलो चांदी शामिल है। जब दुकान मालिक सुबह दुकान पर पहुंचा तो चोरी का पता चला। पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन कर रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 57 जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। आज हल्की बारिश हो सकती है, जबकि कल यानी 3 अगस्त से तेज बरसात का सिलसिला शुरू होगा। मौसम विभाग के मुताबिक 6-7 अगस्त तक पूरे प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है। 25 प्रदेश की कई प्रमुख सड़कें अभी भी गड्ढों से भरी हैं, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सावन से पहले सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की घोषणा की थी। बरेली के भेड़ी क्षेत्र की कई सड़कें बदहाल हैं और उनका नवीनीकरण जरूरी है। सरकार के दावे के बावजूद जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। 20 राहुल गांधी 8 अगस्त को प्रयागराज में छात्रों से बातचीत करेंगे। यह कार्यक्रम केपी ग्राउंड में होगा, जहां वह शिक्षा क्षेत्र में कथित अनियमितताओं जैसे मुद्दों पर छात्रों को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली और वाराणसी सहित कई जिलों से छात्र शामिल होंगे। 22 उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 से 7 अगस्त तक विधानसभा का मानसून सत्र बुलाया है। इस सत्र में अयोध्या के राम मंदिर में दान चोरी के आरोप और नीट यूजी पेपर लीक विवाद को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर घमासान होने की उम्मीद है। विपक्षी दल इन मुद्दों पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। झारखंड पुलिस ने रांची के एक व्यक्ति के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज किया है। आरोपी ने एक वीडियो पोस्ट करके ये धमकियां दी थीं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले 90 दिनों में प्रदेश के 44 जिलों का दौरा कर 40,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की है। इन परियोजनाओं में सड़कों, स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरी विकास, सिंचाई और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे से जुड़े काम शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा और आर्थिक विकास को मजबूती मिलेगी। उत्तर प्रदेश में इस महीने 10 आईपीएस अधिकारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिससे पुलिस विभाग में बड़े बदलाव की संभावना है। सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों में सीआईडी में तैनात आईपीएस डॉ. अखिलेश कुमार निगम भी शामिल हैं। इनकी सेवानिवृत्ति के बाद कई महत्वपूर्ण पदों पर नई नियुक्तियां होंगी।